भाई फिर करो। अगली सुनवाई 21/2024 को होगी और आगे की प्रक्रिया उस दिन पता चलेगा क्या है। हाँ, अभी बेल अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अभी उस केस में नगड़ी पीएस केस नंबर में उसमें अभी ये स्टे कर दिया गया है। एनबीडब्ल्यू जो इश्यू हुआ था और उसमें नो को स्टेप दिया गया है कि पुलिस उसमें अभी अरेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये एक इलीगल ऑर्डर था जो न्यायालय के द्वारा दिया गया था और उसे डिस्ट्रिक्ट जज ने स्टे कर दिया। मतलब बेल अभी तक पूरी तरीके से मिल नहीं पाई है क्या? हाँ, अभी बेल अभी कंफर्म नहीं हुआ है। का प्रक्रिया के लिए आज स्क्रूटनी था, तो उस प्रक्रिया के लिए हमें यहाँ अपियर करना था, तो हमने प्रेयर किया था कि इसको नो को दिया जाए ताकि यहाँ पे अपियर कर सके और अपना नाम जो स्क्रूटनी प्रोसेस है उसको कर सके। तो फिर फिर करो। अगली सुनवाई 21/5/2024 को होगी और आगे की प्रक्रिया उस दिन पता चलेगा क्या है। और नॉमिनेशन को लेकर के काफी सारे जो उनके समर्थक हैं, उनमें एक तरह का डर सता रहा था कि कहीं नॉमिनेशन रद्द न हो जाए केस वगैरह को लेकर, तो क्या उसका क्या? तो जोहार नमस्कार। अभी हमें बोकारो में, जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि आज है 7 मई और 7 मई के दिन आप लोगों ने देखा ही होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि टाइगर जयराम महतो ने जो 1 तारीख को नामांकन करवाया था, उस नामांकन में जो सिग्नेचर किए थे और वो संदेह था कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, जिसको लेकर आज फिर से निर्वाचन कार्यालय में बुलाया गया था। तमाम चीजें को लेकर हम लोग आज बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ हुआ, क्या टाइगर जयराम महतो का जो नामांकन था वो रद्द हो गया या फिर आगे क्या कुछ होगा, सारा चीज जानेंगे। देख सकते हैं तमाम लोग अभी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, कुछ हमारे भाई दादा लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। इन लोग से हम लोग बात करेंगे। हम लोग थोड़ा लेट से पहुंच रहे हैं, लेकिन जानेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ सुबह से लेकर अभी दोपहर तक। प्रेम नायक दा है हमारे साथ, इन्हीं से जानेंगे। प्रेम दा, सबसे पहले जोहार। जोहार आपको और आपके चैनल के जितने भी श्रोतागण हैं सबको जोहार रहेगा, और खत्यानी जोहार रहेगा और क्रांतिकारी जोहार रहेगा। जयराम महतो के नामांकन में संदेह था कि जो भी सिग्नेचर वगैरह किए हैं वो लोग कहीं ना कहीं संदेह था कुछ, तो उसको लेकर क्या कुछ हुआ आज? सब कुछ अच्छा हुआ है, सब कुछ मंगलम हुआ है, मंगल ही मंगल है। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि कोई भी चिंतित ना हो, बहुत ही अच्छा काम हुआ है और सिग्नेचर मैच हो गया है और चुनाव प्रक्रिया में जो भी बाधा था वो समाप्त हो चुका है। और दूसरी बात है कि जो नामांकन का जो चौथा सेट हम लोग कल दर्ज किए थे वो फाइनल हो गया है, ओके हो गया है। अब कोई तरह का दिक्कत नहीं है। जयराम महतो क्या आए थे क्या यहाँ पे? जयराम दा अभी नहीं आए हैं, लेकिन हो सकता है आएंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं वो दिन रात करके अपने बूथ को बनाइए। आप बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे। जितना भी बूथ है JLKM के झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं या जितने भी चाहने वाले हैं, सभी लोग क्रांतिकारी अंदाज में इस चुनाव को चुनाव पर्व की तरह और एक बड़ा क्रांति की तरह, उलगुलान की तरह आपको लगना है। दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं कहना है और दिन रात मेहनत करके इसको सींचना है। और जो विरोधियों है उसको करारा जवाब देने के लिए, आपको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आपको तैयार रहना होगा। आप लोगों ने जो नामांकन करवाया था उसमें निर्वाचन आयोग को संदेह था कि जो भी लोग यहाँ पे साइन वगैरह किए हैं वो लोग गलत हैं, तो आप लोगों ने आज पूरा सारा जितना प्रोसेसिंग था, जितना प्रक्रिया था, सारा चीज पूरा कर लिया? जी, पूरा चुनावी प्रक्रिया जो है वो क्लियर हो गया है, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और थोड़ी देर में हमारा चुनाव चिन्ह भी मिल जाएगा। मैंने नामांकन पूरा कंफर्म हो गया है। हाँ, और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जो दादा का जो है अब कोई पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, प्रशासन अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया है। क्योंकि जो पुलिस का जो काम करने का तरीका था वो गलत था, क्योंकि 41A के तहत में 3 तरह का नोटिस भेजना रहता है, जो नोटिस नहीं दिया। पिताजी का नाम गलत है, कृष्णा प्रसाद महतो पिताजी का नाम है, वो नाम गलत है। दूसरा चीज़ कि जितने भी लोग और भी आरोपित हैं उन सभी आरोपियों को मतलब कि जो है मैसेज नहीं दिया गया उन्हें, ये नहीं दिया गया कि आपके ऊपर मुकदमा है, नोटिस नहीं दिया गया। तो जब सभी जितने भी आरोपित हैं उनको नोटिस नहीं दिया गया, सिर्फ जयराम दा को नोटिस क्यों दिया गया? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि 2 साल से टाइगर जयराम महतो पूरे 24 जिला में आंदोलन कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, फिर आपका प्रशासन, झारखंड की सरकार कहाँ सोई हुई थी? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 कि तरह तरह का साजिश हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जयराम महतो करके 2 व्यक्ति को खोजा गया है, वो 2 व्यक्तियों को नामांकन करवाया गया है। और बड़ा दिलचस्प बात यह है कि वो नामांकन करने वाले मजदूर हैं और उनकी पत्नी ने बयान दिया है कि हमारे पति को कुछ पैसों में खरीदा गया है और उन्हें चुनाव में लड़ने के लिए यह चीज कहा गया कि एक ही नाम का 2-3 लोग रहेंगे तो लोग इधर उधर वोट कर देंगे कि असली जयराम महतो कौन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि लाख कोशिश कर लीजिए, लाख कोशिश विरोधी कर ले, लेकिन उनके जाल में नहीं फंसना है। जो चुनाव चिन्ह आएगा उसको दिन रात जाकर के घर घर तक पहुंचाना है और मंजिल यही है
कि जब तक झारखंड का नवनिर्माण ना हो जाए तब तक हम लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं, चुप नहीं बैठने वाले हैं। झारखंडी झारखंडियों का है, झारखंड में झारखंडी गरजेगा, फूलेगा, फूलेगा, कूदेगा, नाचेगा। झारखंड झारखंडियों के लिए है। जयराम महतो कब तक लोगों के बीच आएंगे? जल्द आएंगे, वो सभा भी करेंगे और झारखंड के लोगों के बीच में आएंगे। टाइगर के चाहने वाले जितने भी लोग हैं वो उनके लिए गुड मैसेज है कि सभी तरह का जो भी आरोप था वो खंडित कर दिया गया है, उस पर स्टे लगा दिया गया है। और सभी प्रत्याशी जैसे देवेंद्र नाथ महतो का भी मैं बात बता दूं कि वो भी जल्द से जल्द रिहा होंगे। उनको भी रिहा ने बेल हो जाएगा, जमानत हो जाएगा, जिस तरह से उनका भी ये बात आ रहा है। और जहां 3 से 4 सीट पर हम लोग पॉजिटिव चल रहे हैं, जिसमें पहला नंबर है गिरिडीह, दूसरा नंबर है रांची, तीसरा नंबर है हजारीबाग। तीनों सीट पर हम लोग पॉजिटिव चल रहे हैं। और हो सकता है कि आपको भारत के अंदर एक नया मैसेज जाएगा कि कल का लड़का जो नौजवान जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ता था वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया, इतना ज्यादा झारखंड में क्रांति कर दिया, लोगों के बीच में आया, उनके जन मुद्दे पर लड़ा कि झारखंड के लोग उनके 3 सीट संसद के रूप में उनको भेजने का काम किए दिल्ली में। और आपने कहा जयराम महतो का तो सारा चीज हो गया, लेकिन जो उनके साथियों को घर से अटेंड किया गया था वो लोगों का क्या स्थिति है? वो भी खुशखबरी है, शाम तक वो भी रिहा हो जाएंगे। तीनों का बेल हो चुका है और बेल फाइलिंग हो चुका है। आज शाम को तीनों रिहा हो जाएंगे। फरजान और रिजवान दास, रिजवान जी और एक संजय महतो जी, तीनों रिहा हो जाएंगे। तीनों रिहा हो जाएंगे। बेल हो गया है, बेल फॉर्म भी भरा गया है और सारी प्रक्रिया हो गया है। आज जो है शाम को छूट जाएंगे और सभी लोग हमारे बीच में उसी तरह दहाड़ेंगे, उसी तरह उलगुलान करेंगे। देख सकते हैं दीपक दा भी मौजूद है हमारे, आप लोग इनको जानते ही होंगे, काफी मशहूर हैं ये सोशल मीडिया हर एक प्लेटफॉर्म में ये काफी चर्चित हैं। दीपक दा जोहार। सब साथी के हमर जोहार। दादा की लागो आज जयराम महतो के जे समर्थक सोचे हलथुन कि नाय 5-6 दिन से जयराम महतो कहाँ गायब भई गेलो, की भेतो चुनाव भेतो नाय भेतो, कौन लड़तो, बड़ा सस्पेंस में रहथुन, लेकिन तो एखन यहाँ पहुंचल है। बताओ, सस्पेंस हटाओ लोग के। पहला बात तो गिरिडीह लोकसभा खातिर एगो बहुत बड़ा खुशखबरी और सुखद समाचार कि जयराम दा हमनी के बीच में लड़ रहा है चुनाव। और हमर आंकड़ा के मुताबिक जिस तरह से नॉमिनेशन रैली में लाखों के भीड़ आयल, उस तरह से जो है रिकॉर्ड तोड़ वोट से जयराम दा आगू निकलते हमनी के शुभकामना भी होगा। की लागो जैसन व्यवहार तोहिन के जैसे क्रांतिकारी जे भी लड़े रहा थुन झारखंड के खातिर, ओखिन के ऊपर केस है जाओ बार-बार, ओकर लेके तनी कुछ बोल। विपक्ष डर गेलो, एक साफ एटे पता चलो कि विपक्ष जे में जो है अखनी के पैर दुखा, पेचिस वगैरह जे मतलब बीमारी वो सब आवे के शुरू हो गेलो, तबे तो जाके रातों रात उठा ली, रात में 2 साल के बाद नोटिस लाओ। ई सब केस कब होए? जब वो सब के अगबकी छूटे लागल, पसीना छूटे लागल कि या कल के लड़का जो है पूरा हिला के रख देल। एखन ही आले तो 4 तारीख के चुनाव जीतबा तो की हेते? तो हम पेचिस का नाम ले लियो, सच में पेचिस बजी तो। देख सकते हैं थोड़ा कॉमेडी टाइप के हैं आप लोग, इनका वीडियो वगैरह देखते हैं, इनसे भी बात करें। क्या नाम होता है आपका? सागर कुमार महतो। कहाँ घर हुआ आपका? मुनेडी बस्ती। मुनेडी बस्ती। हाँ। गिरिडीह लोकसभा ही आपका? नहीं, धनबाद लोकसभा है। धनबाद लोकसभा से आप आए हुए हैं? जी हाँ। क्या जयराम महतो को बेल को लेकर आए हुए थे? जी हाँ, लेकिन खोटास बोलेंगे तो थोड़ा बढ़िया। बोल दा। हाँ, को अबरी को दादा। बोलियो कि आज किना करे ले आवले यहाँ डीसी कार्यालय बोकारो तो किया लावले धनबाद से चल के कि जयराम दा को जे सिग्नेचर नहीं मिलो ओटा खातिर ले लियो। तो इन्हें सिग्नेचर करे ना कि नहीं, समर्थन दिए ले वो तो जयराम दा ही कर लो, लेकिन जैसा ई सब डराई गेला हो तो बता कि अब सिग्नेचर खातिर डाके है वो, तो डरटा देखे ले लेली सामने से कि कितना ज्यादा डराइली सब। देख सकते हैं, इन लोग से भी थोड़ा बात करेंगे। दादा जोहार। जोहार दादा। क्या नाम हुआ? विक्रम कुमार महतो। कहाँ गिरिडीह लोकसभा है? नहीं, धनबाद लोकसभा। माने आप लोग सब धनबाद से आए हैं? धनबाद से। क्या माहौल है धनबाद में? कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो गिरिडीह का माहौल है, धनबाद में किस तरह का माहौल है जेल कैंप पे? धनबाद में भी माहौल बना हुआ है। माहौल बना हुआ है? हाँ, जब केसेस का, इसीलिए तो विपक्ष पार्टी का सबका फट गया। अच्छा। फटा हुआ है, सब डर रहा है। अभी बस्ती में अभी तक किसी का कहीं तक भी अभी कोई नामो निशान नहीं है कोई पार्टी का, सिर्फ जेबी केसेस जेल कैंप इसी का चर्चा चलता है। हाँ, इनसे क्या नाम होता है? हाँ, इनसे बात, क्या नाम होगा? मेरा पंकज महतो नाम है। आप भी धनबाद लोकसभा से? जी, धनबाद लोकसभा से ही। क्या माहौल है धनबाद लोकसभा? देखिए, धनबाद लोकसभा में पूरी तरह से माहौल है। कल तो आपका 1 लाख अंसारी जी भी नामांकन करवाए हैं, तो यही बोलना चाहेंगे कि एकदम पक्की जीत तो पक्की है। जयराम के नाम से पूरे झारखंड जब हाहाकार मचा हुआ तो जरूर धनबाद भी मचेगा, हाहाकार मचेगा। नहीं, बहुत सारे जो वहाँ के लोग हैं वो कह रहे थे नहीं गलत कैंडिडेट चुन लिया जयराम महतो। एकदम गलत नहीं है। जब जयराम जी चुने हैं, साथ ही साथ केंद्रीय टीम चुने हैं, उसको तो कोई गलत नहीं है, एकदम सही है। और सबका पूरी तरह से समर्थन भी है। गाँव-गाँव में घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि सबका समर्थन मिल रहा है। तो कौन आदमी फिर विरोध कर रहा है जब सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है? देखिए, जिसका पेट में दर्द हो रहा है वो तो आपका करेंगे ही, वो आपका विरोध करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ विरोधी वाला तो चाह रहे हैं कि विरोध करें इनका, इसीलिए उन लोग विरोध करने के लिए उकसा रहे हैं
करण महतो का भी कल सुने कि नामांकन करवाएं। देखिए नामांकन कोई भी करवा सकते हैं, आपका तो चलिए लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में कोई भी नामांकन करवा सकते हैं, नामांकन कराने किसी को रोक नहीं है, तो करवाई नामांकन, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना जेबी केसेस को फर्क पड़ने वाला, ना जेएलकेएम को फर्क पड़ने वाला, जीत तय है एकदम। अभी आप गिरिडीह में है, गिरिडीह का क्या माहौल है? आए थे नामांकन के दिन? एकदम आए थे जी, लाखों के समर्थन में, हम भी, मेरा भी एक समर्थन था, हम भी समर्थन दिए थे इसमें। कल गए थे क्या इकलाक अंसारी का नामांकन? जी हाँ, नामांकन में गए थे हम। उनका नामांकन में कैसा भीड़ भाड़ था? उनका भी नामांकन में बहुत अच्छी भीड़ था, आपका सैकड़ों की भीड़ था लगभग वहाँ पे भी। ठीक है, तो देखा आपने, अभी हम लोग डीसी कार्यालय के बाहर में ही है, देख सकते हैं आप लोग वीडियो के माध्यम से तमाम लोग अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। आशा लगाया जा रहा है कि जयराम महतो पहुंच सकते हैं, नहीं भी पहुंच सकते हैं, ये कोई गारंटी नहीं दे पाएंगे, लेकिन जैसा उम्मीद है लोग यहाँ पे अभी रुके हुए हैं। तरीके से उतर पाएंगे। सबसे पहले जोहार और स्वागत करते हैं। मैं सभी को यहाँ पे मीडिया बंधु को सबको जोहार करना चाहता हूँ और हो सकता है क्या कुछ ये नॉमिनेशन को लेकर के, नॉमिनेशन से पहले जो बेल को लेकर के जैसे जयराम दा को अरेस्ट करने के लिए आया था 1 तारीख को जब नॉमिनेशन करने के लिए, उस केस को लेकर के अभी क्या स्टेटस है? अभी उस केस में नगड़ी पीएस केस नंबर में उसमें अभी ये स्टे कर दिया गया है। एनपीडब्ल्यू जो इश्यू हुआ था और उसमें नो को स्टेप दिया गया है कि पुलिस उसमें अभी अरेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये एक इलीगल ऑर्डर था जो न्यायालय के द्वारा दिया गया था और उसे डिस्ट्रिक्ट जज ने स्टे कर दिया। मतलब बेल अभी तक पूरी तरीके से मिल नहीं पाई है क्या? हाँ, अभी बेल अभी कंफर्म नहीं हुआ है। कल का प्रक्रिया के लिए आज स्क्रूटनी था, तो उस प्रक्रिया के लिए हमें यहाँ अपियर करना था, तो हमने प्रेयर किया था कि इसको नो कोर्सिव दिया जाए ताकि यहाँ पे अपियर कर सके और अपना नाम जो स्क्रूटनी प्रोसेस है उसको कर सके। तो फिर अगली सुनवाई फिर करो। अगली सुनवाई 21/5/2024 को होगी और आगे की प्रक्रिया उस दिन पता चलेगा क्या होगी। और नॉमिनेशन को लेकर के काफी सारे जो उनके समर्थक उनमें एक तरह का डर सता रहा था कि कहीं नॉमिनेशन रद्द न हो जाए केस वगैरह को लेकर, तो क्या उसका क्या? नहीं, नॉमिनेशन किसी तरह से कोई रद्द नहीं होगी। आज उसी के लिए हम लोग आए थे, आज का डेट स्क्रूटनी के लिए था। हम लोगों ने वहाँ गया था, हम लोगों ने 4 सेट फाइल किया था, जिसमें एक सेट जो हिंदी में भरा था उसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसमें हम लोग को एक एफिडेविट देना था। लेकिन हालांकि 4 में से किसी एक भी सिलेक्ट होता है तो वो कैंडिडेट अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं, इसीलिए हम लोग किसी एक भी सिलेक्ट हो जाए तो हम लोग के लिए वो काफ़ी है। जो भी नोटिस वगैरह जयराम महतो जी के जो है घर पर चिपकाया जा रहा था, तो सबको लेकर केस वगैरह को लेकर आपको कोई चिंता का विषय नहीं? नहीं, अभी किसी तरह कोई चिंता की कोई विषय नहीं है। सब में बेल मोस्टली केसेस में ले चुके हैं और जो केसेस में नहीं लिए तो उसमें बेल फाइल कर दिए हैं, उसमें भी बेल हो जाएगा। और अभी जेबी केसेस के जो केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो जी है, उनसे भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जोहार। किस तरह का जयराम महतो को लेकर के जो भी अभी सुनवाई हुआ कि जब उनको जब पकड़ा नहीं जाएगा वो चुनाव में किसी उतर सकते हैं, तो इसको लेकर के अपने समर्थकों से क्या? देखिए, ये जो केस था वो पूरी तरह से फॉल्स था। फॉल्स इसलिए था कि पहले इस केस को जानने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। ये मामला है 21 मार्च 2022 का। 21 मार्च 2022 को हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया था स्थानीय नीति नियोजन नीति को लेकर। तो जैसे ही हम लोगों ने लेटर दिया था तो रांची के जितने भी मैदान है उसमें धारा 144 लगा दिया था कि आप लोग सवाल नहीं कर सकते। फिर हम लोगों ने उसका उल्लंघन नहीं किया और हम लोगों ने जो विधानसभा का दूसरा साइड जो होता है खेत से, जिसका रैयती खेत से हम लोगों ने सभा का शुरू किया था। पर उस दिन प्रशासन ने क्या किया था कि 3 बैरिकेडिंग लगा दिया था, एक विधानसभा के बाहर, दूसरा विधानसभा से 1 किलोमीटर आगे और तीसरा विधानसभा खेत में, जो आप भी रिपोर्टिंग करने गए थे। तो क्या क्या था, खेत में एक्चुअली बैरिकेडिंग लगाया नहीं गया था, उस चीज में रख दिया गया था, इसलिए कि जयराम महतो का समर्थक और जेबी केसेस के जितने साथी आएंगे वो बैरिकेडिंग को हटाएंगे तो हम लोग वही सरकारी काम में बाधा डालने के रूप में हम लोग केस करेंगे। पर हम लोगों ने उसको तक छुआ तक नहीं और साइड जो खेत का रास्ता था उससे निकल गए और हम लोग दूसरा बैरिकेडिंग तक पहुंच गए। तो दूसरा बैरिकेडिंग जब पहुंचे तो पूरा भीड़ जो हम लोग की थी वो बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए आगे बढ़ी थी, पर टाइगर जयराम महतो ने उसी समय मोर्चा संभाला और बोला कि आप लड़ना किससे चाहते हैं। सभी साथियों से कहा कि आप लड़ना किससे चाहते हैं, जो उधर बैठे हुए हैं पुलिस साइड जो है वो भी तुम्हारे भाई हैं, जो इधर हैं अभी उसका भाई, वो मारेंगे आप मरेंगे, आप मारेंगे वो मरेंगे, तो आप लड़ना किससे चाहते हैं? लड़ना है सिस्टम से, तो सिस्टम से लड़ना है तो सिस्टम में आपको रहना पड़ेगा और सिस्टम में रहकर आपको लड़ना पड़ेगा। तो फिर कंट्रोल हो गए थे, नियंत्रित हो गए थे और बैठ गए थे। तो उस समय जो मोर्चा संभाले हुए थे ग्रामीण एसपी थे नौशाद आलम जी ने कहा कि ये लड़का में दम है, लड़के ने अच्छे बात रखी है, अच्छे तरह से संचालन किया है, किसी तरह के प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया है, तो इस पर केस नहीं होगा। तो हम लोग निश्चिंत थे, पर पुलिस ने 22 मार्च 2022 को केस करके छोड़ दिया था। और उसके बाद क्या होता है कि 28 जुलाई 2022 को उसमें वारंट इशू भी हो जाता है। जबकि वारंट इशू करने के लिए क्या होता है, जैसे दादा कल बहस कर रहे थे, हम देख रहे थे कोर्ट में, तो ये बहस किए कि इसमें 41A का जो नोटिस होता है वो दिया ही नहीं गया था, जबकि वारंट इशू होने से पहले उसको नोटिस भेजा जाता है, पर ऐसा नहीं था। तो इसी चीज़ को जज साहब ने देखा कि सही में 41A का नोटिस भेजा ही नहीं गया था और वारंट इशू कर दिया गया था। अब बताइए कि पुलिस का कितना नाकामी है। पहला तो गलत तरीके से वारंट इशू किया गया, उसके बाद क्या गया
कि उनको जब 22 जुलाई 2022 को जब वारंट इशू हुआ था तो टाइगर जयराम मातो उसके बाद तो भाग नहीं गए थे, उसके बाद से 300 से 400 सभाएं की, तो उस समय पुलिस की अरेस्ट क्यों नहीं की? यानी एक तरह से षड्यंत्र, एक तरह साजिश था कि जिस दिन नामांकन होना रहता है उसके एक दिन पहले जस्ट रात में पुलिस आती है अरेस्ट करने के लिए और कहती है कि आपके नाम पे वारंट। लेकिन ऐसे अरेस्ट और भी एक जगह से तो हो चुका है जो सांसद रह चुके हाँ, हैं। देखिए वही तो हम कहना चाह रहे हैं आगे ना कि देखिए वो एकदम पूरी तरह से षड्यंत्र साजिश था। तो अगर षड्यंत्र अगर साजिश नहीं रहता तो वो जो जज साहब कल थे जो जिसने 9 कौशिक दिया कि टाइगर जयराम मातो को जब तक ये केस चलेगा तब तक अरेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखा कि गलत तरीके से वारंट इशू किया गया था। जब जज साहब ने जो सरकार के जो वकील होते हैं उनसे पूछा कि आपके बचाव पक्ष में कुछ कहना है, वकील साहब जो सरकारी पक्ष के थे वो चुप हो गए। नहीं, गलत तरीके से वारंट इशू हो तो कैसे कुछ बोल सकते हैं? तो जयराम मातो जी अब कब जो है अपने लोगों के बीच अब रहेंगे? लोग आज देख रहे हैं कि जयराम मातो ना लाइव आ रहे हैं ना कुछ पोस्ट कर रहे हैं, कहाँ है क्या नहीं है कैसा? हाँ, 2-3 इसमें बात आती है। एक बात आती है कि जब टाइगर जयराम मातो को जब अपना एफिडेविट में जब दिए थे नगरी थाना के केस के बारे में तो उन्होंने बेल क्यों नहीं ली? सवाल आता है। देखिए सही में इस केस के बारे में टाइगर जयराम मातो को पता नहीं था। जब उनका वारंट आया 30 अप्रैल को तो हम लोगों ने 1 मई को कराना था नामांकन, तो हम लोगों ने 12 बजे एफिडेविट बना के दिया है कि ये केस भी है। हम लोग ने एफिडेविट में छुपाया नहीं, हम लोग ने दिया और इस चीज़ को मालूम नहीं था, तो ये तो यहीं खारिज हो जाता है। दूसरा मामला ये आता है कि कब तक वो टाइगर जयराम मातो सबके सामने आएंगे। तो देखिए 6-7 जितना भी केस था उनमें हम लोगों ने लगभग में केस में हम लोग बेल ले चुके हैं और जो केस में बेल नहीं लिए वो प्रक्रियाधीन 1-2 दिन में उसमें बहस है ना, उसके बहस होने के बाद 1-2 दिन में वो भी खत्म हो जाएगी और टाइगर जयराम मातो सब जितना भी समर्थक है जनता उनके बीच में हो गए और गिरिडीह लोकसभा से चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। हम अब लास्ट में अंतिम अपील ये करना चाहेंगे कि हमारे जितने भी गिरिडीह लोकसभा के साथी सब अपना अपना मोर्चा को संभाल लें। गिरिडीह लोकसभा से टाइगर जयराम मातो उतरने वाले हैं, तो हमारे जितने भी समर्थक हैं, साथी हैं, महिला हैं, पुरुष है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, एकदम गांठ बांध लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए कि इस बार किसी को नहीं, इस बार टाइगर जयराम मातो को ही चुनना है। उनके अधिवक्ता जी से और एक चीज हम जानना चाहेंगे कि जैसे जब नामांकन जिस दिन कराने के लिए आए थे उस दिन भी कई तरह का जो केस वगैरह को लेकर के हुआ था, तो क्या उससे कोई परेशानी हो? नहीं, किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होती है। हम लोग को एफिडेविट में जितने भी केसेस हुए हैं बस उसके नामांकन के दिन भी हुए थे। हाँ, उसमें केस हुआ था, उस केस को भी हम लोग देख रहे हैं, सीरियसली हैंडल कर रहे हैं। लेकिन अब जब नामांकन की प्रक्रिया में जब केस बन गई है तो ठीक है, उसमें भी बेल लिया जाएगा और बेल इसमें निश्चित तौर पर 3 लोग जो अरेस्ट किया गया था उन लोग अभी रिहा हो गए हैं। आज उनका बेल बॉन्ड फिनिश हो गया है और आज उन लोग कस्टडी से निकल जाएंगे। और इसमें अभी जितने सारे मुकदमे जो भी हैं हम लोगों ने सब सही भरा है, सही जानकारी दिया है, इसमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देवेंद्र मातो जो वहाँ से अरेस्ट हुए थे उनके लिए? हाँ, देवेंद्र मातो जी का भी अभी बेल प्रक्रिया चल रहा है, वो भी जल्दी जल्द आप लोग के बीच में आएंगे और वो भी चुनाव लड़ेंगे बढ़िया से। तो अभी हमारे बीच